धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे को फिर से ये मौका दिया कि हम अपने सिरों को उसके सामने झुकाकर उसकी हजूरी में आए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। खुदा तेरा नाम अव्वल है, तेरा नाम आला है, तेरा नाम सर्वशक्तिमान है। तू धन्यवाद के योग्य है खुदावंद यीशु। फकत तू ही है जो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर पूरी इज्जत महिमा जलाल के योग्य है। तेरा धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु। धन्यवाद 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 यीशु नासरी। तेरा धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक बार फिर हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरी हजूरी में आकर अपने सरों को झुकाएं और थोड़ा सा समय तेरी हजूरी में गुजारने वाले हो परमेश्वर। सचमुच में खुदावंद खुदा तूने हमें इस दुनिया की कीच से अलग किया परमेश्वर, और खुदावंदा हे बाप और हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारने का हक दिया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर, लेकिन तूने हमें अपने खून से खरीद के इस दुनिया और उसकी कीच से अलग किया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा। जितने लोग इस मैसेज को आज सुनते हैं वो तेरे कलाम से बरकत पाएँ। पवित्र आत्मा जी, आप हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारा कब्जा ले लीजिए, हमारे सोचों विचारों का, हमारे जीवन का, हमारे बोलने का कब्जा ले लीजिए। पवित्र आत्मा जी, अपने आप को खास तौर से आपकी हजूरी में सौंपती हूँ। जो भी वचन आप देते हैं वो मेरे मुंह से जब निकलता है तो पवित्र आत्मा जी वो आपके सहायता से हो, आपके अनुग्रह में हो और आपके अंदर छुपा हुआ हो परमेश्वर। हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकले आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद खुदा, आप हमारी इस बंदगी को कबूल कीजिए और खुदावंद खुदा आशीष और बरकत दीजिए। और जितने लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सब को बहुत आशीषें और बरकत मिले और ये वचन उनके जीवन में 100 गुना 60 गुना फल लाने वाला हो। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का धन्यवाद हो कि आप लोग आज आए हैं मीटिंग में। हम बेशक 2-4 जन ही जमा हो सके हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करना है, हमें लॉकडाउन में है, हमें क्वारंटीन में भी रहना है और परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करनी है। हम उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के लहू ने हमें कवर कर रखा है। वो हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें सैनिटाइज करता है, हमें चारों दिशाओं से घेर के रखता है। हमारा ये विश्वास है क्योंकि उसने हमें एक उम्मीद दी है। दुनिया और उसके लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, इसीलिए वो डरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु विजय होने का आत्मा दिया है। इसीलिए हम थोड़े से लोग हैं, 1 2 3 4 5 मेरे को मिला के हम 6 लोग हैं, दूरी पे बैठे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, क्वारंटीन लॉकडाउन भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं और परमेश्वर की हजूरी में थोड़ी देर स्तुति आराधना के साथ उसकी हजूरी में आएंगे। स्तुति आराधना करते हुए उसके गेट्स में प्रवेश करेंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम क्या नाम बोले तुम्हारा? रिया, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार, बहुत सारे बच्चे हमारे चर्च के। रिया के साथ एक गाना गाएंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। आता ना बेटा? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हम ये छोटा सा एक कोरस है, हम ये गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन
यीशु। ओ खुदावन तूने ये दिन हमें दिया इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें खुश किया परमेश्वर। ओ खुदावन तेरी हजूरी आनंद की भरपूरी है, तेरी हजूरी आनंद की भरपूरी है परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद 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 से नाव के यहोवा तू पवित्र पवित्र पवित्र। अशोक भाई गाना गाएंगे। ओ रबा खाती रबा शंदा रबा का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाकी लोग सब धन्यवाद करते रहे, सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। जब तक अशोक भाई गाना निकालते हैं हमें गाना गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हाँ करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गाऊं, डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गाऊं, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हाँ करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। धन्यवाद। इसका एक्सटेंजा है घबराहट की लहरों से गर, डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। सचमुच में इस समय पर, महामारी के समय पर, हर जगह हम घबराहट देखते हैं, हर जगह परेशानी देखते हैं। घबराहट, बीमारी की घबराहट, मौत की घबराहट, मौत का डर, मौत का खौफ लोगों के जीवनों में है। लेकिन लिखने वाले ने क्या खूब गाना लिखा है। घबराहट की लहरों से गर, डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। यशाया 43:43 की 10 में वो कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। और वो कहता है, घबराहट की लहरों से गर, डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। अशोक भाई गाना गाएं। रबा खा रबा शंदा रबा खा नीमा शखा तेरा रबा रिखा रबा रबा शंदा रबा खा रबा शंदा। हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मिलकर हम सभी गाएंगे परमेश्वर की हजूरी के बीच में बैठे हुए रखा सभी रिबा शंदा रबा खा बहन और भाई मिलकर बरे गाएंगे। बरे 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 बरकत दे यीशु, बरकत दे, 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 ओ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जो हमारा है, फतेह का नारा है। तू जो हमारा है, फतेह का नारा है। ओ तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आ हम पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, ओ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तूफानी हवाएं हैं, घने गर्द घटाएं हैं। तूफानी हवाएं हैं, घने गर्द घटाए हैं, तूफानी हस्ती है, एक ऐसी हस्ती है। तूफान में कश्ती है, एक ऐसी हस्ती है। आम पे कर्म कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे, हाँ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। मेरे मर्ज का शाफी है, मेरा फजल ही काफी है। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। ओ मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती है, मेरी आंखें रोती है, अश्कों से भिगोती है। मुझको तो दामन दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे, ओ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जो हमारा है, फतेह
शका दा 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 दा। ओ रबा 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 रबा। सचमुच में यीशु तेरे दर पर आए हैं खुदावंद, खुदा उम्मीदें लेकर आए हम तेरे दर पे खुदावंद यीशु। यीशु मेरे नासरी, मेरे बाप, मेरे परमेश्वर, इब्ने आदम हम पे दया कर, इब्ने आदम हम पे दया कर, दाऊद की संतान यीशु नासरी हम पे दया कर, हम पे दया कर, हम पे दया कर, हम पे दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिन रात दया मांगिए, अपनी प्रार्थनाओं में दया मांगिए, परमेश्वर से दया मांगिए यीशु नासरी से, क्योंकि सिर्फ उसकी दया हमें बचा सकती है, सिर्फ उसकी दया हमें बचा सकती है। आपके और मेरे कोई काबिलियत ऐसी नहीं जो हम बच जाएं। आप में और मुझ में कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि हम अपनी काबिलियत से बच सकें। सिर्फ परमेश्वर की दया, यीशु की दया हमें बचा सकती है। दया मांगिए, दिन रात अपने लिए दया मांगिए, दिन रात अपने बच्चों के लिए दया मांगिए, दिन रात अपने बुजुर्गों के लिए दया मांगिए, दिन रात अपने खानदान वालों के लिए दया मांगिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दया मांगिए। दया की याचना कीजिए उसके सामने, क्योंकि मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये प्रार्थना, इसे प्रार्थना में इंक्लूड कीजिए। मांगिए परमेश्वर से, वो देने वाला परमेश्वर है। दया मांगिए, दया मांगिए, वो सब कुछ देगा। उससे कहिए, बार बार कहिए, हमारी गलतियों, हमारे पापों, हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे न्याय ना कर परमेश्वर, परंतु हम पे अपनी दया कर, हम पे दया कर। क्योंकि अगर हमारे कामों के हिसाब से, हमारे गुनाहों के हिसाब से, हमारी गलतियां, कमियों, कमजोरियों के हिसाब से, हमारी लापरवाहियों के हिसाब से अगर परमेश्वर न्याय करने के लिए आ गया, तो आप और मैं उसके न्याय के सामने खड़े नहीं रह सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना रिश्ता उसके साथ दुरुस्त कीजिए, दया मांगिए, दया की याचना कीजिए उसके सामने। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम पे दया कर, हम पे दया कर, सेनाओं के यहोवा दया कर। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। और किसी के पास कोई छोटी सी गवाही शेयर करने के लिए है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि अब हम बैठे हैं तो एक छोटी सी गवाही अगर किसी ने शेयर करनी है तो वो शेयर कर दें, नहीं तो हम प्रचार शुरू करते हैं। आपने बोलनी है कोई गवाही? नहीं, हम वो बोलते हैं बैठ के ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी। खुदावंद यीशु, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। इन दिनों के बीच में हमारी एक छोटी सी गवाही है, छोटी तो क्या बहुत बड़ी गवाही होती है। इन दिनों के बीच में हम लोग मदद ही कर सकते हैं लोग दूसरे लोगों की, लेकिन हम लोग किसी के साथ में जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी कोरोना की वायरस की बीमारी की वजह से लोगों के घरों में हमने एक छोटा सा सिस्टम बना रखा है, जिसके द्वारा हम लोग विश्वास के द्वारा किसी की सेवा कर सकते थे। तो हम लोगों ने लोगों को थोड़ा थोड़ा जो राशन अपनी ओर से देने की कोशिश की। और हम ऐसे ही किसी के घर में जा रहे थे जिस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसके घर में खाना खाने के लिए प्रॉब्लम आई हुई थी। वो मरिंडा शहर में हम लोग जा रहे थे, एक गुड्डू साउंड सर्विस वाले के घर पे। हम लोग उनके लिए खाने का राशन का राशन लेकर जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो रास्ते में हमारे को हम खुदा के आगे माफ़ी मांगते हैं, दुआ करते हैं। जब भी हम जाते हैं तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो दुआ करके जाते हैं, लेकिन हम लोग उस दिन दुआ करना भूल गए थे। हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी और परमेश्वर की हजूरी में। लेकिन हम लोग क्योंकि छोटा सा एक रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और हम लोग उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच्चे, दो भाई, ये सामने मेरे भाई बैठे हैं, इनका भी एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। और हम एक बाइक के साथ में टकराए और हमारे थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी चोट नहीं आई। भाई के घुटनों पे आई है और मेरे थोड़ा कंधे पे आई है।
लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे और परमेश्वर का नाम लेके उसी समय मेरे को याद आया कि मैंने दुआ नहीं की और परमेश्वर ने मेरे को थोड़ी सी डांट दी है, और मैं उसी समय समझ गया और परमेश्वर से माफ़ी मांगी। हम लोगों ने दोबारा अपने कपड़े चेंज किए और दोबारा कपड़े चेंज करके घर से फिर दोबारा भाई के घर में गए और उसका राशन जो भी है उसके घर में सही सलामत पहुंचा दिया। और हमारे को, मैं तो खुद कहता हूं कि मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर की कृपा ही ऐसी थी, अगर उसने डांट दिया है तो उसने मेरे कंधे को भी ठीक किया है और भाई की प्रॉब्लम को भी हल किया है। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गवाही मैं ऐसे बताती हूँ कि भाई अशोक और मेरे हस्बैंड मुश्ताक, ये किसी को खाना देने के लिए जा रहे, किसी को राशन देने जा रहे थे और इनकी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और उस छोटे से एक्सीडेंट से बहुत बड़ा खतरा नुकसान हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को बचा के रखा। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय पर हम सबको बाहिफाजत अपने पंखों के नीचे महफूज रखा, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र, उसका तारीफ़ करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो और हम जो कुछ भी पढ़ें उससे हमें बहुत आशीष मिले, और जितने लोग इस वचन को सुने उन्हें भी बहुत आशीष और बरकत मिले। हम जब इस दुनिया को देखते हैं और दुनिया में बढ़ते हुए गुनाह को देख रहे हैं, पाप को देख रहे हैं, और मोबाइल्स के अंदर और नेटवर्क और इन सब चीज़ों के अंदर जब हम देखते हैं कितने ज़्यादा पाप और गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, हम उसके हिसाब से एक वचन आज परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से मत्ती की इंजील, उसका 16 बाब और उसकी 26 आयत। We will read from the book of Matthew, chapter 16, verse 26. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? पंजाबी में पढ़ेंगे भाई। आए हैं बाइबल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ने के लिए रखी थी। ठीक है ठीक है। कितनी है मत्ती की? मत्ती 16 की 26 है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकेगा। यही वर्ष हम मरकुस 8 की 36 में भी पढ़ते हैं। मरकुस 8 बाब 36 वचन उसका। सेम वर्स वी रीड इन बुक ऑफ मार्क chapter 8 verse 36. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले और अपना जीवन या अपने प्राण की हानि उठा ले तो उससे क्या लाभ होगा। हम यहाँ देखते हैं, वचन के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य आज किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। मनुष्य भाग रहा है आज पैसे के पीछे, मनुष्य भाग रहा है आज अपनी इज्जत बनाने के लिए, मनुष्य भाग रहा है आज रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। बस मेरे पास अच्छा हो, मेरे बच्चों के पास अच्छा हो और अंधाधुन में पैसा कमाऊं। आज मनुष्य कमाने के और इस दुनिया के और इस जिंदगी की जद्दोजहद में इतना ज़्यादा उलझ गया है कि उसको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। प्राणों की भी चिंता नहीं है। एक ही धुन आज के इंसान को खाई जा रही है और वो ये धुन ये है, मैं कमा लूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना लूं, मैं मरने से पहले एक घर, कोठी, जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़ के चला जाऊं।
ये आज इंसान की ख्वाहिश हो गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर इंसान पूरी दुनिया को भी हासिल कर ले लेकिन अपने जान का नुकसान उठाए तो उसका क्या फ़ायदा? जब हम देखते हैं, मैं याद करती हूँ, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी के पास बहुत पैसा, बहुत ज़मीन थी। कश्मीर में बहुत ज़मीन थी हम लोगों के पास, नाना के पास। क्या हुआ? मर गए इसी दुनिया में सब कुछ छोड़ के। हम सिकंदर और पोरस के बारे में भी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि बहुत कुछ था सिकंदर के पास, क्या गया? हाथ खाली। उसने क्या कहा था कि जब मुझे लेके जाए तो मेरे जनाजे से मेरे हाथ बाहर रखे ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली आया और खाली चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोटी कमाना, कपड़े के लिए कमाना, पैसा कमाना गलत नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत है। लेकिन पैसा कमाते हुए अंधे हो जाना, अपने वक्त को परमेश्वर को नहीं देना और उसके अंदर इतना ज़्यादा जद्दोजहद में लग जाना कि इंसान सब कुछ भूल जाए, परमेश्वर की भलाइयाँ भूल जाए। आप और मैं जो आज जिंदा हैं, ये आपकी और मेरी कोई खूबी नहीं है, ये मेरी और आपकी कोई खूबी नहीं है। हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 बाब की 8 से 10 आयत। इफिसियों 2 बाब की 8 से 10 आयत। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 10। चैप्टर 2 वर्स 8 to 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आगे 10वीं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For by the grace you have been saved through faith, and it is not by your own doing. It is the gift of God, not a result of works. एक सेकेंड। It is not your own doing, it is the gift of God. ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। आगे पढ़े। Not a result of works, so that no one may boast. No one may boast. कोई घमंड ना करे अपने ऊपर कि भाई मेरे कामों से, मेरे करने से हम बचाए गए या हम जिंदा हैं। आगे। For we are his workmanship, created in Christ Jesus. We are his workmanship. हम उसके बनाए हुए हैं, उसके हाथ के काम हैं। हम उसके हाथ के काम हैं। आगे। Which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम उस कामों के लिए सिरजे हुए हैं जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए बना दिए। भले काम जो हमने करने हैं, हमसे पहले परमेश्वर ने बना दिए थे कि तुमने ये काम करने हैं। उन कामों को करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा उद्धार उन कामों को करने के लिए हुआ है। हमारा उद्धार या हम जो आज जिंदा हैं, ये आपकी और मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत की वजह से नहीं है। इसीलिए कोई भी मनुष्य घमंड ना करे, कोई भी मनुष्य घमंड ना करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम सारी दुनिया को हासिल कर लें और अंत में मरना सबने है, मर के हम नरक में चले जाएं, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा है, अगर हम उसको हासिल ना करें, उस दान को हासिल ना करें, उस प्रतिफल को हासिल ना करें, उस ताज को जो हमारे लिए रखा गया है उसको हम हासिल ना करें, तो हमारा इस दुनिया में रहना, ये सारी दुनिया को हासिल करना व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है। हम क्या करते हैं? हम मोबाइल्स पे अपना पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं। क्यों? लॉकडाउन है, हमें कुछ तो करने के लिए चाहिए। आजकल के बच्चे पूरे दिन, बच्चों की बात मैं क्या करूं, आजकल जो बड़े लोग हैं क्या करते हैं? न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। शांति मिल रही है न्यूज़ सुन के, हमें पता चल रहा है कि दुनिया के बारे में क्या हो रहा है, लेकिन कितना कितना पूरे पूरे दिन हमारे आजकल के बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने देखा है मसीही बच्चों को पूरे पूरे दिन मोबाइल के ऊपर। लॉकडाउन है, हम क्या करें? लॉकडाउन है, हम क्या करें? कुछ बच्चे हंस रहे हैं यहाँ बैठ के, हमारे पास कुछ काम नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन उसने पढ़ने के लिए दिया है। जब हम इसको पढ़ेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, जब हम इसको पढ़ेंगे हम परमेश्वर की जात को पहचानेंगे, हम उसके सोचों और विचारों को पहचानेंगे। हमारे पास करने के लिए बहुत कार्य है। आप मोबाइल पे गेम खेलना चाहते हैं, आप मोबाइल पे बैठना चाहते हैं, आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं, थोड़ी देर, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने दिमाग की शांति हम उसमें ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14:27 निकालेंगे हम, यूहन्ना 14:27 निकालते हैं। John 14 chapter verse 27. What we do nowadays, we are looking for peace, we are looking for internal peace in our mobiles, in movies, in theaters. But what does the word of God say? Gospel of John chapter 14 verse 27 says, पढ़ेंगे, Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives, do I give you. Let not your heart be troubled, neither them be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। I give you peace, I give you my peace. ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती, वो शांति मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? हम शांति ढूंढते हैं किसमें? हम शांति ढूंढते हैं किसमें? मोबाइल पे, पबजी में। हम भी इसी वर्ल्ड में, इसी दुनिया में रहते हैं। हम इस दुनिया में देखते हैं, हम इस दुनिया में उठते हैं, बैठते हैं। मेरे पास भी एंड्रॉयड मोबाइल ही कहते हैं, शायद एंड्रॉयड मोबाइल है। हमारे फ़ोन में भी जियो का फ्री का डाटा चलता है। लेकिन वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, किस किस किस्म की वीडियोस आती हैं। हम देखते हैं आजकल क्या क्या चीज़ें लोग बना के टिकटॉक पे डाल रहे हैं। हम अपने मन को शांत करने के लिए देखते हैं और फिर घंटों घंटों उसी शांति में खोते चले जाते हैं, उसी शांति में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इंग्लिश में दोबारा पढ़ेंगे ये वचन और रुक रुक के पढ़ेंगे। Peace I live with you. Peace I leave with you. My peace I give to you. My peace I give to you. Not as the world gives you. Not as the world gives you. Not as the world do, I give you. Not as the world do, I give you. जैसे दुनिया शांति देती है वैसी शांति मैं नहीं देता। वचन, परमेश्वर का वायदा कि मैं दुनिया के जैसे शांति नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज भी दुनिया की चीजों में शांति ढूंढ रहे हैं। हम दुनिया की चीजों में, झूठी चीजों में शांति ढूंढ रहे हैं, सच्ची चीजों में शांति नहीं ढूंढ रहे। हम झूठी चीजों में शांति ढूंढ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 23 में कहता है,
झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला सब बाहर होंगे। 22 बाब की प्रकाशित वाक्य 22 की 15, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इंग्लिश में पढ़ें। Outside are the dogs and the sorcerers and the sexual immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. अभी हम कुत्ते, टोने, व्यभिचार और हत्यारे और मूर्ति पूजकों के बारे में बात नहीं करेंगे, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा। लास्ट का वर्ष दोबारा पढ़ना इंग्लिश में। And everyone who loves and practices falsehood. Everyone who loves and practices falsehood will be out from heaven. What are we doing nowadays? We love falsehood. We love all the false things we see in the TV. We love all the false things we see on the YouTube. हम हर वो झूठी चीज को पसंद करते हैं। शाहरुख खान हर पिक्चर में मरता है, हर पिक्चर में जिंदा हो जाता है। झूठ नहीं है तो और क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम अपनी शांति, वी आर लुकिंग फॉर पीस, वी आर आस्किंग फॉर पीस, वी आर सर्चिंग फॉर पीस इन द वर्ल्डली थिंग्स, not in the word of God. He says, I give you peace which the world doesn't give you. हम सोच रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमने अपने घर में ये खरीद लिया, हमने वो बना लिया, हमने ये बना लिया। जद्दोजहद लगी हुई है दुनिया को कमाने की। अंत नरक में हो रहा है। लेकिन वो क्या वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि अगर तुम सब कुछ हासिल कर लो और तुम्हारा अंत नरक में हो, तुम अपनी इटर्नल लाइफ को खो दो, वो दान जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा, वो दान हमेशा की जिंदगी, अब्दियत की जिंदगी जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी, अगर वो दुनिया की जद्दोजहद में हम खो दे रहे हैं या उससे वंचित रह जाते हैं, हमारी जिंदगी बेकार है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वचन निकालेंगे यूहन्ना 10 की 26 से 29 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 26 to 29। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन, हालेलुया। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ऊपर का जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम क्यों नहीं मेरी बातें सुनते और समझते हो फरीसियों और सदूकियों को, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें ही नहीं हो। लेकिन जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन देता हूँ। वो दान में देता अनंत जीवन। हमने नहीं कमाया अनंत जीवन, उसने दान रखा है, लेकिन उसके लिए उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। उसने जो दान हमारे लिए रखा उसके लिए हमें दौड़नी है, लेकिन हम वो दौड़ नहीं दौड़ते, हम दुनिया में उलझ जाते हैं। और वो कहता है वो कभी नाश ना होंगी, ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। इंग्लिश में पढ़े एक बार इस वर्ष को। But you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice and I know them. My sheep hear my voice and I know them. And they follow me. And they follow me. I give them eternal life and they will never perish
I No give one them will snatch them out of my hand. I give them eternal life and they will not perish, and I will give them eternal life and no one can snatch them from my hand. कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोच के देखें, जांच के देखें। इस लॉकडाउन के समय पर परमेश्वर ने हमें एम्पल ऑफ टाइम दिया, खुला टाइम दिया। कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई घर से बाहर जाना नहीं, बंद दरवाजे दे दिए। लेकिन हमने क्या किया? क्या आपने और मैंने उस लॉकडाउन का सदुपयोग किया? क्या कल परमेश्वर अगर हमसे पूछता है कि तुमने इस लॉकडाउन में कितने घंटों प्रार्थना करी मेरे बच्चों, क्या हम उसे जवाब दे सकते हैं? हमें अपने दिन का 10वां अंश देना है। 2 घंटे 40 मिनट एक दिन का 10वां अंश बनता है। वचन कहता है, फिर तुम कहते हो तुमने मुझे किस सब चीज में लूटा। लेकिन हमने उसे लूटा, हम उसे लूट रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमने उसे पूरा पूरा लूटा। संडे के दिन 2 घंटे 3 घंटे बैठ के यहाँ पे प्रार्थना कर ली इज नॉट इनफ एट ऑल। क्या आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर जवाबदेही हैं? क्या हम उसे जवाब दे सकते हैं? सोच के देखिए। दानियल के बारे में सोचिए। उसने देख लिया, उसने सुन लिया, उसके कानों तक ये बात पहुंच गई कि चिट्ठी पे मोहर लग चुकी है कि जो राजा की बात नहीं मानेगा दंड का भागी होगा। दानियल की किताब उसकी 6 की 10 में हम पढ़ेंगे। लेकिन दानियल डरा नहीं, उसमें लिखा है नियत तरीके से। हम निकालेंगे जरा दानियल की किताब 6 बाब उसकी 10 आयत। बड़ा अच्छा वचन है वो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तब वे अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की किवाड़ खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। वे अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। दानियल को पता चल गया था कि हस्ताक्षर हो चुके चिट्ठियों पर, अब सजा मिलने का समय आ गया। अगर मैं ये प्रार्थना करूंगा, अगर मैं अपने घर में प्रार्थना अपने जिंदा परमेश्वर की करी तो क्या होगा? मुझे दंड मिलेगा। वो डरा नहीं। जिस तरह से साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी किया। Daniel preferred to be in the lion's den than to be without prayer for one day. एक दिन भी बिना प्रार्थना किए दानियल ने रहना मंजूर नहीं किया, गवारा नहीं किया। उसने बोला मुझे उसमें शेरों की मांद में डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करते रहूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? नौकरी का समय है, हमें ड्यूटी पर जाना है, हमारे पास समय नहीं है, हम रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, हमारे पास संडे वर्शिप का टाइम नहीं है, हमारे पास घर से बाहर निकलने से पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों वचन पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी पे वक्त पे पहुंचना है। हमारे पास समय नहीं है रात को 10 मिनट परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उसका धन्यवाद देने का। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। हमारे पास एक चैप्टर बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वीडियोस बनानी और वीडियोस देखनी है। हमारे सीरियल मिस हो जाएंगे, हमारे टीवी पे सीरियल्स मिस हो जाएंगे। लेकिन दानियल ने बोला
मुझे शेरों की मांद में डाल दो। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने बोला हमें आग में डाल दो, लेकिन हम राजा तेरे सामने झुकेंगे नहीं। दाऊद बादशाह 12 साल का लड़का इतने बड़े गोलियत के सामने खड़ा हो गया और क्या बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूं। निकालेंगे वो वचन, पहला सैमुएल 17:45 आयत। दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है। वो क्या कहता है उसको, गोलियत को, तू तलवार, इंग्लिश में पढ़ना। When David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." सोचे, विश्वास, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया को काबू करने को, दुनिया को हासिल करने को, पैसा हासिल करने को, अपनी नौकरी पे इज्जत हासिल करने को, अपने काम में बड़ी इज्जत हासिल करने के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। दुनिया में शांति को ढूंढना शुरू कर देते हैं, मोबाइल में शांति को ढूंढते हैं, टीवी में शांति को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, जिंदा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो दुनिया नहीं देती। तेरा मन ना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। लेकिन हम उसका हाथ भूल जाते हैं, हम उसके हाथ की ओर नहीं देखते, हम उसके हाथ की ओर नहीं देखते, लेकिन हम दुनिया में शांति ढूंढने को चले जाते हैं, दुनिया में तसल्ली ढूंढने को चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जांच के देखिए, समय कम है जब हम दुनिया और दुनिया के अंदर होने वाली चीज़ों को देखते हैं, हमारा मन घबराता है। उस घबराहट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं आजकल, मोबाइल, टिक 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 टिक। उसी मोबाइल के अंदर वचन भी आता है, वो नहीं देखते। उसी मोबाइल में मसीह गाने भी होते हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर पल स्तुति और आराधना करते रहो। लेकिन हम दुनिया की चीजों में शांति ढूंढते हैं, झूठी बातों में शांति ढूंढते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन से आप लोगों को आशीष मिले। सोचें, जांचिए, वचन दो धारी तलवार है, अगर ये आपको काट रहा है, ये मुझे भी साथ के साथ काट रहा है। मैं परमेश्वर के सामने कोई भी लापरवाही जो मुझसे हुई होगी या हुई है, उसके लिए माफी चाहती हूं। आप लोग भी माफी मांगिए। उस टैक्स कलेक्टर की तरह अपने आप को नम्र कीजिए, बोलिए, परमेश्वर मैं निकम्मा, मैं नालायक, मुझ पे तरस खा। उस फरीसी की तरह खड़े होकर अपने बड़े बड़े गुणगान मत कीजिए, लेकिन उस टैक्स कलेक्टर की तरह, वो चुंगी लेने वाले की तरह अपने सर को झुका के परमेश्वर की हजूरी में आइए, दीन कीजिए, अपने आप को हलीम कीजिए, क्योंकि वचन कहता है, मेरे लोग जब दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके देश को चंगा करूंगा। लेकिन दीन होना जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कोई फायदा नहीं अगर आप इस दुनिया को जीत लें, अगर आप सिकंदर की तरह, सिकंदर ही था ना वो राजा जी, सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीत लें। आप सिकंदर की तरह आप पूरे अपने ऑफिस के अंदर फेमस हो जाएं, आप पूरे खरड़ शहर में फेमस हो जाएं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपका बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन जाना तो खाली हाथ है। लेकिन आप उस अब्दियत की जिंदगी से, उस इटर्नल लाइफ से जो वो दान में दे रहा है,
जो वो दान हमें दे रहा है उससे भी महरूम रह जाएं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए हम थोड़े समय अपने सरों को उसके सामने झुकाएं, वचन के मुताबिक अपने जीवनों को काटे और छांटे और उसकी वेदी पर रखें और जांच के देखें। वो बार बार कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा। वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अनंत का जीवन उनके लिए दान है। हम उसकी हाथ की कारागरी हैं। आपकी और मेरी कोई खूबसूरती, कोई लियाकत, कोई घमंड करने की चीज आप में और मेरे में नहीं है। हमारे अच्छे काम उसके सामने गंदे चिथड़ों की मानिंद है। अगर आप और मैं समझते हैं कि हमने लोगों को खाना खिला दिया, हमने लोगों को राशन दे दिया, हमने लोगों की मदद कर दी, तो हमारे लिए स्वर्ग में एक सिंहासन परमेश्वर ने लगा दिया, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों गलत है। क्योंकि वचन कहता है हमारे अच्छे काम उसके सामने गंदे चित्रों की मानद है। वो चाहता है हम अपना रिश्ता उसके साथ दुरुस्त करें, लोगों के डर से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम उसकी बात को माने। यशाया 29 में लिखा हुआ है, यशाया 29 में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल 29 ही है। हम्म, 29 की 13 पढ़े। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वर अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनकी प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। ये लोग जो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु मन से मुझसे दूर हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर भय मानते हैं, क्या करेगा परमेश्वर? बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम समीप तो आ रहे हैं परमेश्वर के, लेकिन मन से नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोल दिया, पास्टर जी ने बोल दिया, संडे का टाइम है, चर्च में इतने बजे पहुंचना है, पहुंच लिया। माँ ने बोल दिया 2 चैप्टर बाइबल पढ़नी है, पढ़ ली, लेकिन वो बाइबल का चैप्टर ऐसे पढ़ा, फर 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 ओ गॉड, सीरियल का टाइम हो रहा है, 7:30 बजे मेरा CID आने वाला है, जल्दी बाइबल पढ़ो। मम्मी ने बोला बाइबल पढ़ लो, आज खाना नहीं मिलेगा इसलिए बाइबल पढ़ लो। मन से परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन लोगों की डर से आदर करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके निकम्मे दिलों पे छोड़ देगा। ऐसा ना हो कि आप और मैं उस कैटेगरी में काउंट किए जाएं। ऐसा ना हो कि आप और मैं उस कैटेगरी में काउंट किए जाएं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी समय है। दिस इज द टाइम। Correct your relation with the Lord. ओ राखा रीबा शंदरा बका। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद इस मौके के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद खुदावंद। होने दे परमेश्वर कि हम अपना रिश्ता तेरे साथ दुरुस्त करें। होने दे परमेश्वर कि हम तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे पीछे चल निकले खुदावंदा। ऐसा ना हो परमेश्वर कि हम किसी भी रीति से तेरा वो अनंत जीवन का जो दान है उससे महरूम रह जाएं परमेश्वर। खुदावंद यीशु तू हम पे दया कर। खुदावंद यीशु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन पे दया कर खुदावंद, उन पे दया कर खुदावंद। ये वचन उनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर।
तू दया कर, सेनाओं के यहोवा दया कर मेरे यीशु, मेरे नासरी दया कर। ओ रखा रीबा शंदर रबा खानामा शक्ति रबा 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 रिखा नमा 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 शंदर बिका रबा रबा शंदर रबा का रिखा नमा नमा शंदर रबा का रबा शंदर रबा का ओ रबा 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 रबा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सचमुच में परमेश्वर, ये तेरा उपकार है परमेश्वर, मांगने से ज्यादा दे दिया परमेश्वर तूने, हमारी लायकता और काबिलियत से ज्यादा दिया। सचमुच में मैं आभारी हूँ परमेश्वर, मैं तेरी आभारी हूँ परमेश्वर कि तूने हर वो चीज़ दी परमेश्वर जिसका ख्याल और ख्वाब कभी हम देखा करते थे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद 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 मेरे यीशु, मेरे सेनाओं के यहोवा धन्यवाद। भाभी आखिर की दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, सचमुच परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता जो तूने हमें दिया कि हम तेरी हजूर में बैठकर तेरे वचन सुन सके। प्यारे प्रभु जी, तेरा वो ताया हुआ वचन प्रभु जी तेरी दासी के द्वारा सुना प्रभु, जो हमें 100 गुना फल लाने के योग्य बनाए पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम लायक तो नहीं है पिता, क्योंकि हमारे काम ऐसे गंदे चित्रों के समान है परमेश्वर। ओ प्रभु जी, लेकिन तेरी दया बड़ी है, तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हमें संभाले हुए है प्यारे पिता। ओ परमेश्वर, तेरी छावनी में परमेश्वर हम बने हुए हैं प्रभु जी। तो अपने अनुग्रह के द्वारा हम लोगों को, हम सबको परमेश्वर जो इस समय तेरी बाट जोते हैं प्यारे पिता, तूने अपनी छावनी में डेरा बनाए रखा है प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये वचन गया प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आए पिता। हालेलुया। ओ प्रभु जी, तेरा वचन सुनकर अपनी घटी कमियों को, अपने पापों को प्रभु जी, पापों का पश्चाताप करके प्रभु जी तेरे
में अंगीकार करें पिता, हालेलुया। ओ प्रभु जी, एक मन फिराव दे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी, मांगने से बढ़कर देने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर तू ही है प्यारे प्रभु, हालेलुया। उन्हें इस समय जिंदों की जमीन पर जीवित रखा पिता, हालेलुया। ओ इस महामारी से हम सबको बचाया है प्यारे प्रभु जी, ये तेरी बड़ी दया है यीशु राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। जो कुछ भी वचन सुना परमेश्वर, उस पर मनन करते हुए प्रभु जी और तेरी स्तुति महिमा करते हुए प्रभु जी, जैसे तेरे वचन के अनुसार उठते बैठते जागते आते जाते सोते हर समय तेरी वो महिमा करते हुए प्रभु जी, हम इस वचन पर तेरे मनन करते रहे प्रभु, हालेलुया। वो वचन की जुगाली करते रहे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। और हमारे हृदय की पटियों पर ये वचन लिखा जाए प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। वो अनंत जीवन के भागीदार बनने के लिए हम सबकी मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। स्वर्गीय बुद्धि देकर परमेश्वर इस जगह जहाँ पर चलने के लिए खुदा बंदा, उन लोगों में रहकर बैठने के लिए खुदा बंदा हमारी मदद कर सहायता कर प्यारे प्रभु जी। जिन लोगों को खुदा बंदा तेरा वचन पहुँचने के लिए मुश्किल है प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, उनके लिए भी रास्ता खोल दे प्यारे पिता, हालेलुया। वो खुदा बंदा एक अच्छी भेड़े बनने के लिए तुम्हारी मदद कर, जो अपने चरवाही की आवाज़ को पहचानती हो प्यारे पिता, हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को खुदा बंदा तेरे सामर्थी हाथ में सौंप देते परमेश्वर। जो कुछ भी आगे के समय में हम करें खुदा बंदा, वो तेरी इच्छा के अनुसार करने पाएं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक, परमेश्वर के दूसरे आमद तक हमेशा हम सब के साथ यूं ही, सारे विश्वासी और मसीह भाई बहनों के साथ यूं ही बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सब लोगों को बहुत आशीष मिले, बरकत मिले, ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे। और किसी को प्रार्थनाओं की ज़रूरत हो तो आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम नंबर डाल देंगे और आप प्रार्थनाओं के लिए कॉल कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के लिए बता सकते हैं हमारे को, और हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए। और आप सब लोगों को बहुत कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट में आप प्रार्थनाओं के बारे में लिख सकते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कमेंट्स के अंदर, जो भी प्रार्थनाओं को हम देखकर। और आप लोगों को इस वचन से बहुत आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की।